देखो एबीपी सांझा टाटा स्काई चैनल नंबर 1929 पे। नमस्कार। इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा रिटायर्ड। सर, पूरा देश सदमे में है इस समय कि भारत के फर्स्ट सीडीएस हमारे बीच नहीं रहे। सर, आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था जब आपने इस घटना के बारे में सुना? देखिए, ये एक बहुत ही दर्दनाक घटना है और मेरा पहला रिएक्शन तो ये था कि जनरल बिपिन रावत जो एक सोल्जर ऑफ सोल्जर्स है, एक नेशनल हीरो है और जो उम्दा काबिल तारीफ एक जनरल है, उनको कुछ नहीं हो सकता क्योंकि उन्होंने कई बार यमराज को अपने घर से वापस भेज दिया था। पहले जब वो ब्रिगेडियर थे काउंटर इंसर्जेंसी में कश्मीर वैली में ऑपरेशंस में, एक बार यमराज को वापस लौटा दिया। दूसरी बार जब वो नागालैंड में थे और लेफ्टिनेंट जनरल थे, हेलीकॉप्टर में टेक ऑफ किया, 5 मिनट के अंदर हेलीकॉप्टर नीचे गिर गया, अंडर कैरेज टूट गया, उन्होंने फिर यमराज को वापस भेज दिया। जब तीसरी बार मुझे ये हेलीकॉप्टर की दुर्घटना के बारे में पता लगा, मुझे उसी वक्त नेशनल टीवी पे उन्होंने बुलाया। मैंने कहा कि जो यमराज को इतनी बार मात दे चुका है, इस बार भी जब पता लगा कि वो हॉस्पिटल में उनकी ट्रीटमेंट चल रही है, मैंने कहा मेरा कोर्समेट वो फिर से वापस ही विल फाइट बैक और उसको कुछ नहीं होगा। तो मेरी पहली जो रिएक्शन थी वो ये थी। लेकिन जब पता लगा, शाम को पता लगा कि जनरल बिपिन रावत अब हमारे बीच में नहीं रहे, तो इसका मैं ये कहूंगा एक बहुत ही बड़ा अज्ञात और आघात हुआ मेरे हृदय के ऊपर में। मैं पर्सनल तौर के ऊपर में उनका कोर्समेट होने से एक दोस्त, एक बडी को खोया, इसके लिए दिल में बहुत तकलीफ है। मैं सबसे पहले तो जनरल बिपिन रावत, मिसेस रावत और वो 11 शहीद, वो ब्रेव हार्ट्स जिन्होंने अपने जान गंवाई, मैं उन सब को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, अश्रु भरी नमन करता हूं और कहता हूं कि ये घटना कोई घटना नहीं थी, ये बहुत ही असाधारण थी। और जनरल बिपिन रावत को खोना ये एक छोटी सी बात नहीं है। जनरल बिपिन रावत एक बहुत ही काबिल तारीफ, उम्दा और जनरलों के जनरल थे, नेशनल हीरो थे। उनको खोना देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है, बहुत ही बड़ा नुकसान है। ये मेरी सबसे पहली जो थी एक रिएक्शन थी। सर, जैसा कि आपने कहा कि सीडीएस बिपिन रावत आपके बैचमेट रहे, तो वो एक भारत के भी एक प्राइड हीरो रहे हैं शुरू से ही। तो सर, आप उनके साथ कोर्समेट थे आप एनडीए के अंदर, तो उनके साथ क्या यादगार पल सर आपको याद है, या फिर वो अक्सर क्या कहा करते थे? कुछ ऐसे यादगार लम्हे आप हमारे साथ क्या शेयर कर सकते हैं, या फिर आपको कुछ पल याद हो उनके साथ? देखिए, 1974 में हम लोग इकट्ठे नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला पूना में गए थे और वो जो 3 साल वहां पर हम लोग इकट्ठे रहे। हालांकि हम अलग अलग स्क्वाड्रन में थे लेकिन मिलते रहते थे। वहां पर मेरी जो यादें हैं, क्योंकि हम लोग एक जो कोर्स होता है हमेशा ट्रेनिंग भी इकट्ठी करता है, बातें भी करता है, कैंप में भी जाता है, लड़ता झगड़ता भी है, तो उनको मैं एक गोरा चिट्टा छोटा सा प्यारा एक पहाड़ी जो जिसके बीच में एक जोशो जुनून था, उनको वो देखता था। हर बात के लिए अग्रिम रहने की कोशिश होती थी उसकी। और वो मैं ये कहूंगा उसमें एक पहले से ही एक जो जोश था वो हमने नोट किया, लेकिन उस जोश में भी कभी उसने ये नहीं जाहिर किया, या कभी शायद उसके मन में भी नहीं था कि मैं जनरल बनना चाहता हूं। उनमें सिर्फ यही दिल था कि पहले ट्रेनिंग को उम्दा तरीके से पार करें। तो बड़ी बड़ी टफ ट्रेनिंग होती थी हमारी, कांटों पे भी हमको फ्रंट रोलिंग कराई जाती थी। तो वो था। और वो लम्हे मुझे याद है जबकि जब उनको एक छोटा सा सेटबैक हो गया था, मेडिकल रीजन के कारण उनको छोटा एक स्टेप पीछे लेना पड़ा था। तो कोई भी टूट जाता, जब उनसे मिले तो
उसने मतलब हम सांत्वना नहीं देते थे, हम वो नहीं बोलते थे, लेकिन यह वो बोलता था और कुछ भी नहीं हुआ यार, देख लेंगे। और उन्होंने उसको अपने आप को एक डिमोटिवेट नहीं होने दिया और इतनी कड़ी मेहनत की कि एक कदम को 4 कदम आगे किया और सबसे आगे निकल गया। वो सबसे आगे निकल गया और आईएमए में सबसे बेस्ट जो अफसर बनता है सोर्ड ऑफ ऑनर लेके, वो बना। तो मुझे वो पहले छोटे होने की उनकी जो बातें याद हैं। उसके बाद में हम लोग और भी जगह में सर्विस किए हैं और उसके बीच में भी उनकी चंद एक यादें हैं जो हम साथ साथ में थी। और जब 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 वो अपनी बटालियन के बीच में गए तो अपने जवानों के साथ में वो ऐसे घुल मिल गए। वो गुरखा राइफल्स के गुरखा जो सोल्जर होते हैं वो एक सीधे सिंपल और जो उनको एक एम दे दिया जाता है उस पर फोकस रखते हैं। शायद वही मानसिकता उनके दिमाग में भी ऐसी थी, जो मेरा एम है मैं फोकस रखूंगा और मेरे लिए सबसे पहला धर्म है जो मेरे सोल्जर्स हैं, जो मेरे ट्रुप्स हैं, मेरे जवान हैं, उनकी देखभाल करना। और बड़े प्यारे थे उन अपने साथियों को, अपने जवानों को, और उनके साथ में खाना पीना खेलना सब कुछ वो एक मिलजुल के रहते थे। बड़े कंपैशनेट थे, हर चीज उनकी बातें सुनते थे, हर एक को मदद करने के लिए रहते थे। जो उनके एक्स सीओ या उनके जो बटालियन अफसर है वो कहते थे कि वो हमेशा वेलफेयर की भी सोचते थे, लेकिन बड़े टफ मास्टर थे और वो बोल्ड थे इन हर चीज मामलों के बीच में। और उन्होंने जो एक उनकी एक इंप्रेशन बनाई हुई थी कि एक साफ दिल, स्ट्रेट फॉरवर्ड बट मीनिंग बिजनेस वाला वो थे। और उनके अफसर कहते थे कि इस अफसर के बीच में गो है, इनमें एक वो क्या बोलते हैं वाइब्रेंसी है, ये कुछ जरूर करेगा। और देखो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देश के एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने, उसके बाद में सीडीएस बने और सीडीएस बन के उन्होंने पाकिस्तान और चाइना दोनों को शायद कुछ ऐसा डरा के रखा हुआ था, यानी कि ऐसा उन्होंने हमारे देश की काबिलियत को बढ़ा के रखा था। तो मैं ये कहूंगा ये बहुत ही कम ऐसे इंसान होते हैं जो कर पाते हैं। और कई किस्से हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि यस, मैंने बहुत बड़ा दोस्त खो दिया और बहुत बड़ा देश को ये क्षति है और नुकसान है। सर एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, जिसमें सीडीएस बिपिन रावत सवार थे हेलीकॉप्टर M17V5। सर उसकी खासियत क्या थी सर, हेलीकॉप्टर से हेलीकॉप्टर की खासियत क्या थी, अगर आप हमारे साथ कुछ जानकारी साझा कर सकते हैं तो सर। देखिए मैं आर्मी का हूं, लेकिन हर चीज के बारे में जरूर जानता हूं। वो एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर होते हैं। Mi-17V5 जो है ये एक रशियन एयरक्राफ्ट है जो हमारे पास में हेलीकॉप्टर है, जो कि हमारे पास में 2008-9 के बीच में आए थे। और ये बहुत विश्वसनीय एयरक्राफ्ट हैं। इन्होंने सिर्फ नीचे नहीं बल्कि चाहे वो प्लेन्स हैं, चाहे वो डेजर्ट्स हैं, चाहे जंगल हैं, हाई एल्टीट्यूड है, हर जगह में इन्होंने ऑपरेशन किया है और बहुत ही रिलायबल काइंड का एयरक्राफ्ट है। तो इस एयरक्राफ्ट के बीच में आप 14 से 15 लोग फुली लैस भी करके ले जा सकते हैं। इसके बीच में आप लोड ले जा सकते हैं, नीचे ले जा सकते हैं। विश्वसनीयता इतनी है। और इस किस्म में जो अभी हुआ है, तो मैं ये कहूंगा इस फ्लीट के बीच में जब वीवीआईपी होते हैं तो बेस्ट हेलीकॉप्टरों को नियुक्त किया जाता है। तो हम ये नहीं कह सकते, चाहे हमने फ्लीट Mi-17 की थी, उसमें से भी बेस्ट, ये फ्लीट बेस्ट है, लेकिन उसमें से भी बेस्ट को चुना। बेस्ट पायलट जो करते हैं उनको भी चुना गया। बेस्ट जो है वेदर मैपिंग वगैरह सब कुछ की गई और उसके बाद में ये उड़ान हुई। तो उसमें क्या कारण हुआ, ब्लैक बॉक्स मिल गया है, मैं इसकी टिप्पणी कर दूंगा तो वो आई थिंक मेरे उस परव्यू में है नहीं। लेकिन क्या हुआ ये आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा। लेकिन जो कुछ हुआ ये मैं कहूंगा एक एक्सीडेंट है, और वो ऐसा एक्सीडेंट है जिसने ना सिर्फ आर्मी बल्कि आर्म फोर्सेस और पूरे देश के जनता में एक लहर सी कर दी है, कंपास सा दिया हुआ है, दुख की एक लहर सी छा गई हुई है। क्योंकि सब लोग जब बिपिन रावत को एक रोल मॉडल मानते थे,
कि जो देश की नेशनल सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए, चाहे वो कश्मीर में इंसर्जेंसी थी, चाहे वो चाइना के साथ में था, चाहे वो ट्राई सर्विस कोऑर्डिनेशन था, हर एक में वो आगे की सोच रखते थे, फॉरवर्ड लुकिंग रखते थे। तो उनको खोना देश को बहुत ही बड़ी क्षति और नुकसान है। बिल्कुल सर, अब सीडीएस बिपिन रावत को खोना पूरे देश नहीं, पूरे हर एक भारतीय के लिए बहुत क्षति की बात है और काफी दुख की बात है। और सीडीएस बिपिन रावत को पूरा भारत ही कभी भूल नहीं पाएगा। हमारे साथ इस खास बातचीत के लिए, जुड़ने के लिए धन्यवाद सर। धन्यवाद।